नमस्कार। क्या आपकी ज़मीन पे ऐसी मिट्टी है कि पानी में ये बिल्कुल ही चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे पत्थर बन जाता है? अगर हाँ, तो आप चिकनी मिट्टी से जूझ रहे हैं और आप ये शायद सोच रहे हैं कि इस मिट्टी पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर घबराइए मत, मैंने ऐसे कई सारे लोगों की मदद की है जिनके यहाँ चिकनी मिट्टी होती थी। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। पर्माकल्चर एक ऐसी तकनीक है जो हमें सिखाती है कि हम सृष्टि के साथ काम करके अपनी खेती कैसे करें और अपना जीवन कैसे बिताएं। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप कुछ पर्माकल्चर के प्रिंसिपल उस पर जोड़िए और आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी और आपके खेत का सुधार होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती मत करिए और वो है कि आप अपनी चिकनी मिट्टी पे ना जुताई करें, ना ट्रैक्टर चलाएं और ना अपना कोई कस्सी चलाएं। जितना आप इस मिट्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे उतनी मिट्टी ये सख्त होएगी, इसलिए आप इसको तोड़ना और इस पे ट्रैक्टर चलाना पहले तो वो बंद करिए। इसकी जगह आप अपनी मिट्टी को ढकना शुरू करिए। क्या होता है कि जब भी धूप निकलती है तो ये मिट्टी सारा अपना पानी छोड़ देती है और जब ये पानी छोड़ती है तो एकदम ये सूख के पत्थर की तरह कठोर बन जाती है। अगर आप इसको ढक के रखेंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहेगी और ये इतनी कठोर और सूखी नहीं होएगी। आपके पास अगर ढकने के लिए कोई मटेरियल नहीं है तो आप किसी और से ले लें। पड़ोसियों की पराली, किसी के गन्ने का जो बचा हुआ छिलका है, या कोई भी किसी ने अपने पेड़ काटे, झाड़ियाँ काटी, कोई भी चीज़ काटी, आप उनसे मटेरियल लेके आप अपने मिट्टी पे इसको लगा दीजिए। जब आप मिट्टी को ढकना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जीवाणु और जीव जंतु आना शुरू होंगे और जब इसमें केंचुए और जीव जंतु आएंगे तो वो खुद ही अपनी मिट्टी को ज़्यादा पोरस, मतलब इसको पानी सोख की तरह बनाना शुरू करेंगे। इसमें छोटे छोटे छेद करेंगे और इसमें हवा आनी शुरू हो जाएगी। जब ये चिकनी मिट्टी में हवा आएगी तभी इसमें हम कुछ उगा पाएंगे, क्योंकि अगर ये इतनी चिकनी और इतनी कठोर है तो इसमें ज़्यादातर पानी खड़ा रहता है और पौधों की जड़ें इसमें दम घोंट लेती हैं। तो हमें मिट्टी को खोलना है, उसमें जीवन लाना है और उसमें कार्बनिक पदार्थ लाने हैं। इसी से ये मिट्टी ऐसी बनेगी कि हम इसमें कुछ उगा पाएंगे। चिकनी मिट्टी का सुधार मतलब आप इस पर जितना ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे वही एक अच्छा साइकिल शुरू करेगा। ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे आप तो देखेंगे कि इसमें जीव जंतु आ रहे हैं, जीव जंतु आएंगे तो मिट्टी खुलेगी, मिट्टी में हवा आएगी, मिट्टी में पानी आएगा और फिर आप इस पर कुछ ना कुछ लगा पाएंगे। शुरुआत की तौर पे आप चिकनी मिट्टी वाले खेतों में रेज्ड बेड्स बनाइए। मतलब आप अपना बेड कुछ 6, 8, 10 इंच ऊंचा बनाइए और इस बेड में आप कुछ और मिट्टी भी जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें आप थोड़ा सा रेत मिला सकते हैं, थोड़ा कंपोस्ट मिलाइए, थोड़ी गोबर खाद मिलाइए और एक ऐसी मिट्टी बनाइए इसमें जो खेती के लायक हो या जो कुछ सब्जियां फल लगाने के लायक हो। तो वहाँ से शुरुआत अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी मिट्टी का सुधार होना शुरू होएगा। उसी तरह अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो जो पेड़ के लिए आप खड्डा करेंगे उसमें आप बाहर से थोड़ा रेता मिलाइए, थोड़ा गोबर खाद मिलाइए। तो ये जो एकदम पेड़ की जड़ों के आसपास की जगह है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिट्टी बन जाएगी, जिसमें आपकी पेड़ों की जड़ें मरेंगी नहीं और चल पाएंगी। एक बार ही आपका पेड़ चल पड़ा तो इसकी जड़ें फिर चिकनी मिट्टी का भी सुधार करना शुरू कर देंगे। चिकनी मिट्टी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि पानी खड़ा रहता है और क्योंकि पानी खड़ा रहता है उससे आपकी जड़ें गलने लगती हैं और सड़ने लगती हैं। तो ये दोनों जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन दोनों परिस्थितियों में पानी खड़ा नहीं रहेगा, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और आपके पौधे अच्छे चल पाएंगे। देखिए, पर्माकल्चर में हम किसी भी ज़मीन और किसी भी मिट्टी के साथ काम कर सकते हैं। फ़र्क बस ये है कि कुछ जगह में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ जगह में फटाफट काम हो जाता है। चिकनी मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको सुधारने में आपको समय लगेगा, पर आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे ये काम ज़रूर होगा और आपकी भी जगह एकदम हमारी जगह की तरह हरी भरी और जीवन से और फल फूल सब्जियों से भरी होगी। अगर आप पर्माकल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपका चिकनी मिट्टी के साथ कोई भी अनुभव रहा है जिससे आपने अपनी चिकनी मिट्टी को सुधारा है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट पढ़ के कुछ हमारे और दर्शकों को भी फ़ायदा होगा। अब मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।